आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी, समाज में किसी व्यक्ति के घर कम पैसा आता है परंतु सुख समृद्धि में लगता है, उस पैसे में बरकत होती है, गलत स्थानों पर खर्च नहीं होता। वहीं दूसरी ओर किसी घर में पैसे आने के बहुत सारे स्रोत हैं परंतु वह धन जो है अनावश्यक चीजों में खर्च होता है। तो आज शुक्रवार के दिन घर पर ही रात्रि तक अगर 4 उपायों में से एक उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी, पैसा जो है बरकत की ओर बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास घर पर होगा। आज माँ लक्ष्मी का दिन है और अपने आप में अद्भुत है। शिव महापुराण गुरु जी के यह अद्भुत उपाय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हैं। इनमें कुछ भी खर्चा नहीं आता, काफी सरलतम उपाय है। अगर ये महिला कर लेती है या पुरुष जन भी करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों जीवन में आप सब कुछ पालेंगे। छोटे छोटे से कार्य हैं जो आपको बहुत कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देंगे। देखिए, इससे पहले मैंने उपाय बता रखा है, चाहे तो वह कर सकते हैं, चाहे तो रात्रि तक आप इन उपायों में से कर सकते हैं, शाम तक भी करेंगे तो लाभ होगा। तो देर न करते हुए पहला उपाय जो घर पर किया जा सकता है दीपक का है। मैं हमेशा ही दीपक के उपायों को सबसे पहले क्यों रखती हूँ आप सभी जानते ही होंगे। जब हम अपने देवी देवता पितरों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ उनसे भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए, उनका स्मरण ध्यान करते हुए उनके नाम का दीपक लगा देते हैं तो भी यह पर्याप्त रहता है सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए और जीवन में हर एक कार्य को बनते हुए देखने के लिए। तो आप सभी को सबसे पहला दीपक आज शाम के समय या तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे लगाना है। आज के दिन ऐसा आदेश महादेव ने माँ लक्ष्मी को दिया है कि हे माँ लक्ष्मी, शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाने आए तुम उसकी आराधना सबसे पहले स्वीकार करना। तो आप सभी, अगर कई बार यह भी सवाल आता है कि बेलपत्री वृक्ष नहीं है तो क्या करें, पीपल वृक्ष भी सर्वोत्तम माना जाता है, यह भी देवतुल्य माना जाता है। आप बेलपत्री वृक्ष नहीं है तो अधिकतर स्थानों पर पीपल वृक्ष होता ही है, तो पीपल वृक्ष में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि सबसे पहले बेलपत्री वृक्ष को कहा गया है, उसके स्थान पर ना हो तो पीपल वृक्ष लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर अगर इन स्थानों में कहीं नहीं जा सकते तो घर के मुख्य स्थान पर, मुख्य द्वार पर जो है लंबी बत्ती का घी का दीपक ओम महालक्ष्मी नमो नमः या माँ लक्ष्मी का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को जरूर से लगाना चाहिए। तो पहला दीपक आपको माँ लक्ष्मी के नाम का अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से लगाना चाहिए। पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय, आज के दिन चावल का दान करना, चावल की खीर बनाना। प्रत्येक महिला को लाल रंग के सुसज्जित वस्त्रों में तैयार होकर रहना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना, घर पर पूर्ण साफ सफाई करना शास्त्रों में वर्णित है। जहां गुरुवार के दिन बाल नहीं धोए जाते, घर पर पोछा इत्यादि नहीं लगाया जाता, वहीं शुक्रवार के दिन यह सारे काम प्रत्येक महिला को करने चाहिए। खीर बनाना ही चाहिए, खीर का भोल माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। किसी कुंवारी कन्या या सुहागिन महिला को देते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ पूजा उपाय के रूप में जाना जाता है। तो आज शाम के समय यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में भोग लगा सकते हैं, श्री हरि विष्णु के भोग लगा सकते हैं। वहां नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भोग लगाकर आप किसी सुहागिन कन्या जो मैंने बताया इन्हें जो है दान में दे सकते हैं। इससे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और शुक्र ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है। तो यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, आप सभी, मैं हमेशा ही इस उपाय को बताती हूँ, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है, श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा फोटो है तो शाम के समय उन्हें विराजमान कर लीजिए। थोड़ा सा एक कटोरी में दूध मिश्रित जल बना लीजिए। ठीक है, एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसमें आप सभी दुर्वा डाल दीजिए। दुर्वा जो गणेश जी महाराज को समर्पित होती है ना, दुब घास, उसे डाल दीजिए। माँ लक्ष्मी के 108 नाम बोलते हुए या आप टेप रिकॉर्डर में सुनते हुए, गूगल की मदद से सुनते हुए या बोलते हुए, देखकर बोलते हुए भी 108 छींटे यह दूध मिश्रित जल के श्रीहरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के पैरों में छींटन कर देते हैं तो यकीन मानिए कर्ज उतरता चला जाएगा, धन संपदा में वृद्धि होगी, बरकत होगी और सभी कार्य बनते चले जाएंगे। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है जो गुरुजी द्वारा बताया गया है और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि धन की कमी है जीवन में, आपको जो है इसे सही करना है। इस कामना से मैं ये उपाय कर रही हूँ। तो इस तरह से यह उपाय है। आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करें। ठीक है,
यह हो गए उपाय। इसके बाद अंतिम उपाय जो आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव को 108 चावल के दाने अपनी मन की कामना कहते हुए एक एक करके समर्पित करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। साथ ही आज के दिन सफ़ेद फूलों का श्रृंगार अगर महादेव का करते हैं तो भी इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि आज का जो शुक्र ग्रह होता है ना, वह सफ़ेद वस्तुओं का कारक माना जाता है, अर्थात रिप्रेजेंट करता है शुक्र ग्रह सफ़ेद वस्तुओं को। आज के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना, सफ़ेद रंग की चीज़ों का जो है भोग लगाना, इनके उपाय करना अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। हर हर